ये सीरीज़ अपने घर वालों के साथ तो बिल्कुल मत देखना, ये गलती बिल्कुल मत करना। वेलकम टू GMR। आज हम जिस वेब सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है जी करदा। ये सीरीज़ कल ही Amazon प्राइम OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई है। सीरीज़ में मेन लीड में तमन्ना भाटिया, सोहेल नैयर और आशिम गुलाटी हैं। इनके अलावा जितने भी सहायक कलाकार हैं सभी का काम ठीक ठाक सा है। वेब सीरीज़ जी करदा की कहानी बचपन के 7 दोस्तों के जीवन पर आधारित है, जिनका मानना है कि जब तक वह सभी 30 साल के होंगे तब तक उनका जीवन बदल जाएगा। बचपन में सातों दोस्त एक ज्योतिषी के पास जाते हैं और अपने भविष्य के बारे में पूछते हैं। ज्योतिषी सातों को एक बात बताता है कि जीवन में उन्हें किस चीज़ से सावधान रहना होगा। सातों दोस्त ज्योतिषी की बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन दर्शक समझ जाते हैं कि आगे कहानी में अब क्या होने वाला है। Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुई सीरीज़ जी करदा का नाम जैसा है वैसे ही सीरीज़ की लेखक टीम के जी में जैसा आया वैसा ही वो लिखती गई, जिसका ना तो शुरुआत ठीक ठाक है और ना ही अंत। जी करदा को एक सीरीज़ के बदले एक शो रील कहा जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें कई सीरीज़ की कहानी से छोटे छोटे टुकड़े उठाकर एक शो रील बना दिया गया है। इस सीरीज़ को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि सभ्य समाज में बात बात पर गाली देना ही उनकी संस्कृति बन गई है। शराब, सेक्स, अवैध संबंध, समलैंगिकता जैसे रिश्ते तो अब आम बात हो गई है। इसी बात को पूरी सीरीज़ में पूरे तड़के के साथ दिखाने की कोशिश की गई है। शराब, सेक्स, अवैध संबंध, समलैंगिकता, गाली गलौज जैसी बातों को दिखाना बुरी बात नहीं। माना जाता है कि समाज में जो हो रहा है वैसे ही फिल्मकार दर्शकों के सामने परोसते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का कहानी के साथ भी कोई लिंक भी तो होना चाहिए। तमन्ना भाटिया ने लावण्या सिंह का कैरेक्टर निभाया है, जो लिव इन रिलेशनशिप में सोहेल नैयर यानी ऋषभ के साथ रहती है। एक बार मान लेते हैं कि ऐसे संबंध में इंटीमेट सीन दिखाना निर्देशक की मजबूरी रही है, लेकिन बार बार ऐसे दृश्य दिखाने ज़रूरी थे क्या? लावण्या अपनी शादी के दिन अपने होने वाले पति के दोस्त के साथ ही सेक्स कर रही है, ये भी दिखाना ज़रूरी था क्या? इसके पीछे निर्देशक की क्या सोच रही होगी, ये हमें तो समझ नहीं आता। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया भले ही साउथ सिनेमा की बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं, लेकिन हिंदी पट्टी में उनका जादू चला नहीं आज तक। सीरीज़ से पहले उनकी फिल्म बबली बाउंसर्स सिनेमाघर में रिलीज़ ना होकर OTT प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज़ हुई थी। सीरीज़ जी करदा में सिवाय उनके अंतरंग दृश्यों के उनके परफॉर्मेंस में ऐसी कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई जिसे देखकर दर्शक प्रभावित हो सकें। आशिम गुलाटी ने सिंगर की भूमिका निभाई है, जो हमेशा नशे में ही धुत रहता है। उनकी हाल ही रिलीज़ सीरीज़ ताज डिवाइड एंड ब्लड में भी वह ऐसे ही कैरेक्टर में नज़र आए थे, बस उसमें कॉस्ट्यूम थोड़े अलग थे। सोहेल नैयर, आन्या सिंह, हुसैन दलाल, संवेदना सुवालिका, सिमोन सिंह व सीरीज़ के बाकी कलाकारों ने अपने परफॉर्मेंस से भी काफ़ी निराश किया है। लेखकों की टीम में से एक लेखक हुसैन दलाल ने सीरीज़ में खुद ही अभिनय किया है, वह भी अपने कैरेक्टर को ठीक से नहीं समझ पाए। 8 एपिसोड की इस सीरीज़ का एक भी एपिसोड ऐसा नहीं है जिसमें कोई टर्न या ट्विस्ट हो जो दर्शकों को प्रभावित कर सके। सबसे बड़ी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो है डायरेक्टर अरुणिमा शर्मा। उन्हें यह पता ही नहीं कि एक एपिसोड कितने मिनट का रखना है। कोई एपिसोड उन्होंने 30 मिनट का बता दिया तो कोई 40 मिनट से ज़्यादा का। कई एपिसोड 30 और 40 मिनट के बीच के रख दिए। उन्होंने अब्बास दलाल और हुसैन दलाल के साथ मिलकर कहानी जितनी लिखी उसको पूरा शूट करके अलग अलग एपिसोड बनाती गई। सीरीज़ के ऐसे बहुत सारे अनावश्यक सीन हैं जिसे एडिट करके 30 मिनट का किया जा सकता था। या हमें लगता है कि एडिटर की बिल्कुल नहीं चली होगी, क्योंकि उन्होंने वैसा ही किया जैसे डायरेक्टर ने उन्हें कहा होगा। वैसे ये सीरीज़ भी 4 मोर शॉट्स जैसी एक बोल्ड सीरीज़ ही है और कुछ नहीं। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। Till then, goodbye. Thank you.